मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हमें फिर से एक बार प्रभु ने ये मौका दिया कि हम उसके सानिध्य में बैठकर, उसके पास बैठकर उससे बातें करें, उसकी आवाज़ को सुने और उनसे प्रार्थना करें। इस समय आइए अपने मन को, हृदय को प्रभु के लिए खोलिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के हाथों में दीजिए। अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण आत्मा से और शक्ति से प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मुझे ऐसे आराधक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। तो इस समय हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु की आराधना करते समय एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी हर एक समस्या के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने हमें प्रार्थना करने के लिए निवेदन दिया है, प्रार्थना करने के लिए कहा है। हम प्रार्थना करेंगे निशा के लिए, जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें बीपी है, बुखार है, और पति रामेश्वर के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें नशे की आदत से छुटकारा दे। प्रार्थना मांगी है निर्मला ने, जो बिहार से हैं, उन्हें हृदय रोग की समस्या है पिछले 10 साल से। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करेंगे मरियम प्रवेश के लिए, उन्हें आस्थमा है और उनके जॉइंट में दर्द है, पेन है बहुत ज़्यादा। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दे, उन्हें आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे गिरीश कुमार के लिए, जो देहरादून से हैं, उन्होंने बिजनेस में आशीष मांगी है कि प्रभु उनके बिजनेस को आशीषित करे, बढ़ोतरी दे, उन्नति दे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके बिजनेस पर अपना अधिकार ले, प्रभु स्वयं उनके बिजनेस को चलाए। प्रार्थना करेंगे जोसफ शाह के लिए, जो गुजरात से हैं, उन्हें स्किन प्रॉब्लम है, उनकी समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी इस चर्म रोग से, स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दे, उनके पूरे शरीर को स्वस्थ करे और चंगाई दे। साथ ही साथ उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको एक सहयोगी पार्टनर दे, जो प्रभु की ओर से हो। प्रार्थना करेंगे परविंदर कुमार के लिए, जो सऊदी अरब से हैं, 1 साल से बीमार हैं, उनका दिल भारी भारी रहता है, घबराहट रहती है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दे। सुमन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो दिल्ली से हैं, उन्हें एक बेटे की आशीष चाहिए। 2-3 बेटियां हैं, वो चाहती हैं कि प्रभु इस बार उनको एक बेटा दे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें एक बेटे की आशीष दे, संतान का वरदान दे, और साथ ही साथ उन्हें सेफ नॉर्मल डिलीवरी मिले यीशु के नाम पर। आज हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ संगीता नागपुर है, जो महाराष्ट्र से हैं, छाती में उनके गांठ हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें इस बीमारी से, इस गांठ से उन्हें आज़ाद करे, उन्हें स्वतंत्र करे, उन्हें छुटकारा दे। तो आइए इन सभी लोगों को हम प्रभु के हाथों में देते हुए, विशेषकर इनकी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबके लिए इस प्रार्थना में प्रार्थना करूंगा। अपने हृदय को खोलिए और प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इस समय अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाइए। बड़े विश्वास और भक्ति के साथ दिल की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। आइए इस समय इस गीत में जुड़ जाएं और गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे।
रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, 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 मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, 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 रंग लिया, मोहे रंग लिया। स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 मुझे अपना प्रतिरूप दिया। मेरी आराधना, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाते हुए, दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए बड़े विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करते जाएं, प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया।
दोनों आंखें इस समय बंद रखें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाते हुए प्रभु से कहें, धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, तूने मुझे अपना प्रतिरूप बनाया, अपने लहू से धो करके मुझे शुद्ध किया, मुझे पवित्र बनाया, मुझे योग्य बनाया, मुझे लायक बनाया। प्रभु मैं तुझे सारे हृदय से, संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। प्रभु मेरी दृष्टि तेरी ओर है, मैं तेरी ओर देखता हूँ। प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा ईश्वर है। प्रभु तू ही मेरा एकमात्र सहारा है, मेरा कोई और सहारा नहीं है, मेरा तू ही सहारा है, मेरा तू ही ईश्वर है। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना सृष्टि करता स्वीकार करता हूँ। इस बात पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, उसको छोड़कर कोई और प्रभु नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, यीशु ने हमें अपने हाथों से बनाया। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि ईश्वर ने शब्द मात्र से इस संसार की सृष्टि की। उन्होंने कहा पानी अलग हो जाए, अलग हो गया। उन्होंने कहा सूरज चांद सितारे बन जाएं और बन गए। उन्होंने कहा जंगली जीव जंतु पैदा हो और वो उत्पन्न हो गए। प्रभु ने कहा कि सभी फलदार पेड़ और पौधे लग जाएं, उत्पन्न हो जाएं और पेड़ पौधे बन गए। ये सब प्रभु ने शब्द मात्र से बनाया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, जब उसने मनुष्य की सृष्टि की तो प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, बड़े सवार के उसने बनाया, अपने हाथों से उसने रचना की। मेरे प्रिय भाई और बहन, और उसने वचन बताता, उसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपने समान बनाया, अपना रूप उसने हमें दिया। हम कोई मामूली इंसान नहीं है, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, आप ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने आपको बनाया अपने हाथों से, अपने हाथों से आपकी सृष्टि की। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ईश्वर के हाथों की रचना है और ईश्वर के प्रतिरूप है। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को जिससे वो देखता है और उसे प्यार नहीं करता और वो ये कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, जिसने उसे कभी नहीं देखा तो झूठ बोलता है। प्रभु का वचन बताता है, यदि वो सामने दिखने वाले व्यक्ति को, अपने भाई को प्यार नहीं कर पाता और वो ये कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ जिसे नहीं देखा, अपने देखते हुए भाई को देख करके प्यार नहीं कर पाता, तो वो झूठा है, वो मनुष्य झूठा है। वो ये चाहता है कि हम उसके बनाए हुए सृष्टि की, उसके हाथों से बनाए हुए व्यक्ति की हम इज्जत करें, उसका आदर करें, उनका सम्मान करें। प्रभु का वचन बताता है कि जैसे तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा सम्मान करे, आदर करे, तुम्हें प्यार करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो। जैसा तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तुम भी उससे वैसा ही प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हम अपने पड़ोसी से
अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने खुद के लोगों से यदि हम प्यार नहीं कर पाते, उनसे नफरत करते हैं, उनसे गुस्सा करते हैं, मनमुटाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यीशु के प्यार से, यीशु के अनुभव से वंचित हैं। और हो सकता है यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, यदि हम में से कोई बीमार है, लंबे समय से बीमारी नहीं जा रही, यदि हम लंबे समय से किसी एक विषय के लिए, मकसद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, उसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि हम अपने समान, अपने भाई और बहन को प्यार नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं, उनको वैर करते हैं। यदि किसी कारण हमारा उनसे कुछ बात हुई है, कोई कही सुनी बात हुई है, छोटा सा मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम बातचीत करना बंद करते हैं, उनसे मिलना जुलना बंद करते हैं, हम उन्हें माफ़ नहीं करते, हम उन्हें क्षमा नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसमें हमारा ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम सोचते हैं हम उनसे बात नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत भला काम करते हैं, नहीं, इसमें हमारा ही नुकसान है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अपनी भेंट लेकर वेदी के सामने उपस्थित हो और उस समय तुम्हें याद आए कि तुम्हारा किसी से मनमुटाव है, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा है, बैर है, तुमने किसी को अभी तक क्षमा नहीं किया है, माफ़ नहीं किया है, उसके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके भाई बहन हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाचा ताऊ हों, कोई भी हो, यदि आपने उन्हें क्षमा नहीं किया है, उनके साथ आपने रिश्ता ठीक नहीं किया है, और आप अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदन को लेकर यीशु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बदल दीजिए, मेरे रोग से मुझे मुक्ति दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु कहता है कि सबसे पहले अपना संबंध, अपना रिश्ता जाकर के अपने भाई से, अपने बहन से ठीक करो, उनसे मेल मिलाप करो, तब आकर के अपनी भेंट चढ़ाना, तब आकर के प्रार्थना करना, तब तुम्हारी प्रार्थना की सुनवाई होगी, तुम्हारे द्वारा की हुई प्रार्थना मेरे पास पहुंचेगी। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम कैसे आशा रख सकते हैं ईश्वर से क्षमा पाने की। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझसे जो भी गलती हुई है दया कीजिए, माफ कीजिए। प्रभु से हम कहते हैं बार बार, प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, पाप हुआ, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ, जिसकी वजह से मैं संकट में हूँ, कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ। प्रभु से हम कहते हैं, प्रभु को कोसते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, माफ कर। फिर भी हम ठीक नहीं होते। शायद उसका एकमात्र कारण है कि हमने अपने बैरियों को, जिन्होंने हमारे विरुद्ध काम किया, जिन्होंने हमारे विरुद्ध बोले, जो हमारे खिलाफ चले, जिन्होंने हमसे झगड़ा किया, हमारा नुकसान किया, हमें चोट पहुंचाई, हमें दुख दिया, जिनके कारण हमारा नुकसान हुआ, घाटा हुआ, जिनके कारण हम परेशान हुए, हम उन्हें कोसते हैं, माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते, उनसे मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते। तो प्रभु कहता है, तो तुम अपने ईश्वर से कैसे क्षमा पाने की आशा कर सकते हो? तुम कैसे प्रभु से कह सकते हो प्रभु माफ कर दे, जब तक तुम अपने अपराधियों को, अपने बैरियों को, अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, अपनों को माफ नहीं करोगे, तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी, तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी, और तुम अपने पाप में ऐसे ही बंधे रहोगे। और जब पाप में बंधे रहोगे तो बीमारी जा नहीं सकती शरीर से मेरे भाई, दुख जा नहीं सकता शरीर से, परिवार से लड़ाई झगड़ा जा नहीं सकता,
आशीषों के रास्ते खुल नहीं सकते, परिवार में बरकत आ नहीं सकती जब तक हमारा रिश्ता हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, जब तक हम माफ नहीं करेंगे। प्रभु चाहता है कि जैसे प्रभु ने क्षमा किया हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु चाहता है जैसे मैंने माफ किया तुम भी माफ कर दो। प्रभु आज हमसे यही चाहता है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु चाहता है कि हम माफ करने वाले बने, दूसरों पर दया खाने वाले बने, दूसरों पर तरस खाने वाले बने। यदि हम दूसरों पर तरस नहीं खाएंगे, दूसरों पर दया नहीं दिखाएंगे, हमारी स्वर्ग में जगह नहीं बन सकती। यदि हम देखें अमीर व्यक्ति और लाजरूस के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर आकर के लाजरूस पड़ा रहता था और कुत्ते आकर के उसके घावों को चाटते थे। ये दिन भर अमीरी में घमंड में था और मौज मस्ती करता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, अपने होश में नहीं था बल्कि अमीरी के घमंड में था। ठीक ठाक था उसका शरीर और मौज मस्ती उड़ाता था। उस मौज मस्ती में इसने लाजरूस पर दया नहीं की, लाजरूस पर तरस नहीं खाया। वचन बताता है दोनों एक दिन मर गए। इब्राहिम की गोद में इस लाजरूस को बैठे हुए ये अमीर व्यक्ति देखता है कि लाजरूस पिता इब्राहिम की गोद में बैठा है और ये अमीर व्यक्ति आग में तड़प रहा है। सोच के देखिए, लाजरूस को देख करके इसके अंदर कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना तरस रहा होगा कि वो स्वर्ग में है और मैं नरक की आग में तड़प रहा हूं। आंसू बहा रहा था, रो रहा था और उसने कहा पिता इस लाजरूस को मेरे पास भेज ताकि ये अपनी उंगली भिगाकर मेरी जीभ पर एक बूंद पानी को डाल दे जिससे मेरी जीभ ठंडी हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस व्यक्ति से उसने जीते जी नफरत की, प्यार नहीं किया, दया नहीं दिखाई, उसी व्यक्ति से एक बूंद पानी के लिए तरसता है। और पिता इब्राहिम उससे कहते हैं तुम्हारे और इसके बीच एक लंबा एक गहरी खाई है, ये तुम्हारे पास नहीं आ सकता और तुम इसके पास नहीं आ सकते। देखिए तुमने जीते जी सुख भोगा, आनंद भोगा, मौज मस्ती की, ऐश आराम की जिंदगी जी, लेकिन इस इब्राहिम ने दुख झेला, संकट झेला, पीड़ा झेली और तुमने इस पर दया नहीं दिखाई, तुमने इस पर तरस नहीं खाया। तुम अपने घमंड में चूर रहे, तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड था। अब लाजरूस को सुख ही सुख मिलेगा और तुम इस आग में तड़पते रहोगे। ये कभी ना बुझने वाली आग है। तब ये कहता है पिता मेरे और भी 5 भाई हैं, उनके पास भेज दीजिए ताकि वो भी ऐसी जिंदगी जीते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस आग में झुलसे, वो भी इस जगह पहुंच जाए। यीशु ने कहा, पिता ने कहा कि यदि वो जीवित रहते हुए जीवित इंसानों की नहीं सुनते तो यहाँ से कोई मृतकों में से कोई जाएगा तो उनकी कैसे सुन सकते हैं। उनके पास नबियों की पुस्तकें हैं, यानी कि प्रभु बताता है उनके पास मेरा वचन है, उनके पास बाइबल है, उसको पढ़े तब उन्हें समझ में आएगा, तब वो जान पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन,
आज हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ने की जरूरत है। बुराई और पाप को त्यागने की जरूरत है। अपने भाई से प्यार करने की जरूरत है। नफरत को फेंकने की जरूरत है। नफरत हमें सिर्फ नर्क में ढकेलेगी। नफरत हमें सिर्फ पाप में गिराएगी। नफरत सिर्फ हमें हमारा ही नुकसान करेगी, कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। प्रभु आज मेरे प्रिय भाई और बहन आपसे चाहता है कि आज अपना जीवन सुधारें, अपने बुरे रास्तों को त्यागें। किसी के प्रति नफरत है, बैर है, गुस्सा है, घमंड है, बुराई है, बदले की भावना है, उसको निकालें। प्रभु को स्थान दें, प्रभु को जगह दें। जब हृदय में बुराई भरी रहेगी, पाप भरा रहेगा, बदले की भावना भरी रहेगी, क्षमा नहीं करोगे तो ईश्वर आपके हृदय में कैसे निवास करेगा? क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा पवित्र है। वो अपवित्रता में नहीं आ सकता। प्रभु कहता है पवित्र बन जाओ जैसे मैं पवित्र हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, जैसे यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु को मारा गया, पीटा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उन्हें अपमानित किया गया, निंदित किया गया। फिर भी वो बार बार यही कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, पिता इन्हें माफ कर दीजिए। पिता से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, पिता माफ कर दे, पिता क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु की सामर्थ को जानते हैं, प्रभु की शक्ति को जानते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, आज वचन सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। क्योंकि प्रभु ने पिता से कहा, प्रभु पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु के वचन से अनजान थे। आज हम प्रभु के वचन को जानते हुए भी ऐसा नहीं करते तो हम पाप करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जो ये जानता है कि उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए और नहीं करता तो वो पाप करता है। और पाप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, ईश्वर की आशीषों से वंचित करता है। आज हमारे जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है। यदि हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही, यदि आज हमारे जीवन से कष्ट दूर नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही लंबे समय से, तो याद करें, अपने हृदय को टटोलें, अपने जीवन को जांचें, अपने हृदय को जांचें। किससे आपका मनमुटाव है, किससे आपका बैर है, किससे आपकी बातचीत नहीं है, किससे आपका रिश्ता ठीक नहीं है। क्या सास और बहू का रिश्ता ठीक है? क्या माता पिता और बच्चों का रिश्ता ठीक है? क्या पति और पत्नी के बीच का रिश्ता ठीक है? जांचें। यदि नहीं है तो मेरे प्रिय भाई आज ही मेल करें, आज ही मेल मिलाप करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें फोन करें, उनके पास जाएं, उनसे माफी मांगें। तब आपके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा, आशीषों की वर्षा होगी, आशीषों के रास्ते खुलेंगे, आप आशीष को संभाल नहीं पाओगे, प्रभु इतनी आशीष आपको देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, याद कीजिए, याद कीजिए, अपने मन को टटोलिए, अपने हृदय की जांच कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे दूसरों को, मेरे विरोधियों को, जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, जिनके कारण मेरा नुकसान हुआ, जिनके कारण मैं निंदित तिरस्कृत किया गया, हे प्रभु उन्हें माफ करने की मुझे शक्ति दे। मेरे प्रिय भाई और बहन, माफ करना आसान बात नहीं है, क्षमा करना आसान बात नहीं है। जब तक ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वर का आत्मा आपको नहीं पिघलाएगा, तब तक आप नहीं माफ कर सकते। इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दे, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे आत्मा दे, मुझे अभिषेक दे, मेरे हृदय को घायल कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप जाइए,
उनसे बात कीजिए, भले ही वो आपसे बात करें ना करें, भले वो आपको माफ करें ना करें, आपका जो काम है आप कीजिए, आप जाइए, आप कदम बढ़ाइए, प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपके लिए आशीषों की वर्षा करेगा। यदि आपको आशीष चाहिए तो आप कीजिए, यदि आपको नौकरी चाहिए आप कीजिए, यदि आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए तो आप कीजिए, प्रभु शक्ति देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु उनको याद कीजिए, प्रभु का कोई अपराध नहीं था, उनका कोई पाप नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने माफ किया, पिता से प्रार्थना की। और जिस डाकू ने उनको मारा पीटा, उनके साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, हम सब पढ़ते हैं बाइबल में, हम सब ने सुना है, उस डाकू के लिए भी उसने भी प्रभु से अंतिम क्षण में दया की याचना की, दया मांगते हुए प्रभु से कहा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, पाप किया है, प्रभु यदि हो सके तो मुझे अपने राज्य में याद करना, प्रभु यदि हो सके तो मुझे याद करना अपने राज्य में। यीशु से माफ करते हुए, क्षमा करते हुए कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ परलोक में होगा। जब यीशु इतना सहकर माफ कर सकते हैं, उन्होंने हमें सिखाया मेरे भाई कि मैं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर आया, सब कुछ उन्होंने करके दिखाया, ऐसे ही नहीं कहा। वो हमारे समान इस धरती पर आए, उनका शरीर था, शरीर में दुख भोगा, कष्ट भोगा, शरीर में रहते हुए उन्होंने हमें सिखाया कि देखो जैसे मैंने किया, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी क्षमा करो, जब तुम क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। ये सुने अंतिम समय में उसे माफ किया, और यीशु ने मरते मरते हमें सिखाया, मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसे ही किया करो, ऐसे ही किया करो, ऐसे ही करना। देखो जैसे मैंने किया तुम वैसे ही करना, क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहन, हर एक इंसान मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर ने अपने समान बनाया है। क्या हम ईश्वर से बैर कर सकते हैं? क्या हम ईश्वर से नफरत कर सकते हैं? क्या हम यीशु से गुस्सा कर सकते हैं, मनमुटाव रख सकते हैं? नहीं। यदि हम ईश्वर से नहीं रख सकते तो मनुष्य से कैसे रख सकते हैं? क्योंकि वो भी तो प्रभु का बनाया हुआ है, वो भी तो ईश्वर का प्रतिरूप है। जांचिए, इस समय अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ खुला रखें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस समय पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक आप पर उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतरे, आत्मा का अभिषेक आप में भर जाए। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा अभिषेक मुझे दे, आत्मा की शक्ति दे, जिससे कि मैं अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को, जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, पाप किया, जिन्होंने मुझे सताया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, जिन्होंने मुझे ठगा है, लूटा है, जिनके कारण मैं अपमानित, निंदित, तिरस्कृत किया गया, मेरा नुकसान हुआ, मुझे चोट पहुंची, मेरा घाटा हुआ, उन सबको प्रभु आज मैं दिल से माफ करता हूँ, मैं दिल से क्षमा करता हूँ। प्रभु क्षमा करने की शक्ति दे। प्रभु इस समय मेरे इन भाइयों को, इन बहनों को, तेरे इन बेटे और बेटियों को आत्मा की शक्ति से इनके हृदय को, मनों को पिघला, ताकि अपने बैरियों से प्यार करें। और प्रभु तेरी आशीष इन पर उतर आए इस समय। प्रभु इन रोगियों पर तेरी आशीष उतर आए। प्रभु जिनको संतान नहीं है, संतान का वरदान आज के दिन प्रार्थना में मांगा है, प्रभु तू उन्हें बेटे का वरदान दे, संतान का वरदान दे, नॉर्मल डिलीवरी दे, सेफ डिलीवरी दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनके पैर में दर्द है, जिनके
हृदय में दर्द है प्रभु वो दर्द दूर हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने प्रार्थना मांगी है, उन सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु मैं तेरे चरणों में लाता हूं, समर्पित करता हूं। यीशु, जिन्होंने घर बनाने के लिए प्रार्थना मांगी, उन्हें घर बनाने की आशीष दे। जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, उनकी अस्थमा की बीमारी, जोड़ों को दर्द जाए इस समय यीशु के नाम पर। प्रभु जिनके बिजनेस में आशीष नहीं है, जिनके बिजनेस में उन्नति, तरक्की नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, प्रभु उनके बिजनेस को आशीष दे, बिजनेस में उन्नति और तरक्की दे। प्रभु जिनका दिल भारी है, दिल में घबराहट है, उनकी घबराहट, डर दूर हो यीशु तेरे नाम पर। प्रभु जिनकी छाती में गांठें हैं, यीशु के नाम पर हर प्रकार की गांठें यीशु के नाम पर गायब हो, गांठें पिघल जाएं, आज निकल जाएं। प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं है, पैरों में दर्द है, जिनका जमीन का मुकदमा चल रहा है, प्रभु उनका मुकदमा प्रभु वो जीत पाए, जमीन उन्हें मिले, उनके बेटे को नौकरी मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बेटे सामर्थ के लिए जो अस्पताल में है। प्रभु हे प्रभु उस बेटे पर दया कर, उसे छू स्पर्श कर, उन्हें चंगा कर, हर प्रकार की बीमारी से उसे छुटकारा दे यीशु। अन्य लोग प्रभु इस समय जो भाई बहन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, मैं इस समय आदेश देता हूं यीशु के नाम पर, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम पर तेरे इन बच्चों को छोड़कर जाए, दूर हटे यीशु के नाम पर मैं डांटता हूं। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु जो आपने सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सारी अंधकार की शक्ति, बीमारियों को, गरीबी की आत्मा को यीशु के नाम पर डांटता हूं, दूर हटो। प्रभु तूने कहा यदि तुम अपने बीच से शत्रु शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा। यीशु के नाम पर हर प्रकार की शैतान की शक्तियां मेरे इन भाइयों के, बहनों के जीवन से, इनके परिवार से दूर हटे, छोड़ करके जाए इस समय। प्रभु शक्ति की आत्मा, प्रभु की आत्मा, प्रभु की सामर्थ्य की आत्मा, प्रभु की शक्ति की आत्मा इस समय मेरे प्रिय भाई और बहन आपको स्पर्श करे, आपको छू जाए। प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय, प्रभु का हाथ आप पर आ रहा है इस समय। विश्वास करें, प्रभु से कहें अपनी दिल की बातें, अपनी प्रार्थना प्रभु को दें, प्रभु से प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें मेरे भाई बहन इस समय। प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उनका वादा है जहां दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच आता हूं। यीशु आपके बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रभु आपने किए, हमारे बीच आने के लिए प्रभु, कार्य करने के लिए, वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, हमारे दुश्मन बैरियों को हमें माफ करने की शक्ति हमें देने के लिए, हमारे कर्ज माफ करने के लिए, हमारी बीमारी दूर करने के लिए, नौकरी के लिए रास्ते खोलने के लिए, हमें छूने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे मेरे प्रिय भाइयों बहन इस समय, प्रभु को धन्यवाद ने कहे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपके महान सामर्थ्य के लिए, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु अभिषेक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रभु को कि प्रभु ने आपको इस समय छुआ, आपको स्पर्श किया, प्रभु हमारी प्रार्थना में आए। प्रभु को धन्यवाद। जो कार्य आपके जीवन में हो रहा है, जो आशीषें इस प्रार्थना के द्वारा आपको मिल रही हैं, जो बरकतें आपको मिल रही हैं, प्रभु को धन्यवाद।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद देता हूँ आपको अपनी गवाहियाँ, अपने प्रार्थना निवेदन हमारे पास भेजने के लिए। ये गवाही है महाराष्ट्र से बहन शिल्पा की। पिछले दिनों उन्होंने प्रार्थना मांगी थी, 1 सप्ताह पहले। वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी, दुष्ट आत्मा से परेशान थी, तो प्रार्थना मांगी, उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने बोला प्रार्थना देखी, और कल के दिन उन्होंने फ़ोन करके बताया भैया अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शांति, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चला गया, स्वतंत्रता मिली है। प्रभु को धन्यवाद, ये कार्य प्रभु का उनके जीवन में होने के लिए। एक और गवाही है, यूपी से बहन हैं एक, मैं नाम उनका भूल गया, प्रार्थना मांगी थी उन्होंने। उनको बुखार था, लंबे समय से बुखार ठीक नहीं हो रहा था, लगातार उनके लिए प्रार्थना की। उनका भी कल रात को फ़ोन आया और कहा भैया मेरा बुखार ठीक हो गया, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सारी महिमा प्रभु को हम देते हैं। एक और भाई हैं, वो भी यूपी से हैं, उन्होंने भी अपने बेटे के बुखार के लिए प्रार्थना मांगी थी और उनके लिए प्रार्थना की करीब 4 दिन पहले, और लगातार उनके लिए प्रार्थना की गई। और भी बहुत सारी दिक्कत थी बुखार के अलावा, और वो ठीक हो गए। आज सुबह उनका फ़ोन आया कि वो ठीक हैं, गवाही उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी। सारी महिमा प्रभु को, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु अपना कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में भी मेरे प्रिय भाई और बहन कार्य करेंगे। यदि आपको भी प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप अपने निवेदन, अपने प्रार्थना हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 9837622841। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रार्थना को जो आप देखते हैं, आप दूसरे लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस, अपने सगे संबंधियों को ये भेजें, उनको देखने के लिए भेजें। बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। बहुत लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप नहीं जा सकते प्रभु का सुसमाचार सुनाने, प्रभु के बारे में आप अलग अलग जगह नहीं जा सकते, ना मैं जा सकता, लेकिन आपके पास जो फ़ोन है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, आप गलत तरीके से उसे इस्तेमाल ना कीजिए, प्रभु के कार्य के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। जब आप प्रभु के लिए आशीष का कारण बनेंगे दूसरों के लिए, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके कार्यों को आशीष देगा, आपकी बीमारी दूर होगी। तो इस प्रार्थना को भेजिए, अपने तक सीमित मत रखिए। आपके फ़ोन में बहुत सारे नंबर हैं, आप उन सबको भेजिए, उनको बोलिए देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्रिय भाई बहन आप भी सब्सक्राइब कर दें, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके कामकाज को प्रभु आशीष दे। सदा आपके परिवार में शांति बनी रहे। और हमारी ये प्रार्थना प्रतिदिन रात को 8:30 पे, यानी कि 8:30 बजे, हर दिन 8:30 बजे लाइव आएगी। आप देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और आप सब सर्च कर सकते हैं पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको बताया है, प्रार्थना भेज सकते हैं। आपको लिंक चाहिए, आप नंबर भेजिए, हम लिंक भेजेंगे आपको। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।